आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं गीता बागड़ी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। और आज अभी मैं अपनी वीडियो की स्टार्टिंग सुबह के 11 बजे से कर रही हूँ। आज थोड़ा मौसम खराब था सुबह से, तो अभी तो ठीक है और बारिश भी नहीं है, धूप भी नहीं है। तो मैं भी यहाँ पे अपना सारा अंदर का काम निपटा के यहाँ पे सिलाई करने के लिए आ गई थी। तो मुझे करनी थी थोड़ी तो कपड़ों की सिलाई, कपड़े सिलने थे, तो मैं करती हूँ स्टार्टिंग। और कल मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरा फ़ोन कल स्विच ऑफ हो गया था। परसों यहाँ लाइट नहीं थी, रात को कल भी दिन भर नहीं थी, शाम को आई लाइट में, तो मैं वीडियो भी नहीं डाल पाई। कल था 15 अगस्त और आप लोगों का 15 अगस्त कैसा रहा। उम्मीद करती हूँ कि अच्छा रहा होगा। और कल जन्माष्टमी भी थी और किसी किसी लोगों की आज भी जन्माष्टमी है। तो आप लोगों को जिसकी कल होगी है तो ठीक है, जिनकी जन्माष्टमी का व्रत आज है उनको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सिलाई कर लेती हूँ। ये बच्चों ने बना लिया था भात दाल, और ये है सोयाबीन और राजमा की दाल, और ये चुकंदर का सलाद है आज भात में। और ये बच्चों ने आगे से लैपटॉप खोल के रखा हुआ है और पीछे से बैठे हुए हैं भात खाने के लिए। अब करते हैं दिन का लंच। अभी लंच टाइम हो गया है। मैंने सिलाई कर दी है, अभी थोड़ी सिलाई कर रही थी तो थोड़ा बहुत हो गई है, बाकी खाना खाने के बाद करूँगी। और इसमें थोड़ा सोयाबीन ज़्यादा पड़ गए हैं, कोई नहीं, मुझे फिर भी सोयाबीन की दाल राजमा के साथ अच्छी लगती है। राजमा कम मात्रा में है, सफ़ेद राजमा है तो एक जैसा दिखाई दे रही है ना, राजमा और सोयाबीन में कोई अंतर भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलो खाते हैं। अभी हल्की हल्की धूप लग गई है। हमारा भी हो गया है दिन का भोजन, 1:30 भी बज गई है और आसमान में भी अभी सफ़ेद सफ़ेद बादल हैं, हल्का सा साफ होने लग गया है। हल्की सी धूप भी दिखने लग गई है आसमान में। और मौसम अभी अच्छा हो गया है, गर्मी भी नहीं हो रही है उतनी ज़्यादा। चला रेखा ये यहाँ पे ना आज ये वाली तुलसी मैंने पहले ही लगा दी थी, और एक इसमें छोटा सा फूल ये वाला लगा रखा था। और इनमें मैंने अलग अलग फूल लगा रखे थे जो कि हस्बैंड जी को पसंद नहीं आए, सारे उखाड़ दिए और ये लेके आए कल। एक ये लगा रखा है, एक ये, और इसमें जो ये था ये मैंने ही लगा रखा था। और इस वाले गमले में ये वाला लगा रखा है, और इसमें ये वाला है। पता नहीं किस किस चीज़ के पौधे ला रखे हैं, मैं तो पहचानती भी नहीं हूँ उनको, पता नहीं किस चीज़ का पौधा होगा। ये ऐसे पत्तियाँ हैं, आप लोग जानते होंगे तो मुझे कमेंट में बताना ये किस चीज़ का पौधा है। और इसका नाम भी नहीं जानती मैं, इसका भी नहीं जानती, मतलब इनको मैं जानती ही नहीं हूँ। ये भी वैसे पौधा है, ये भी पता नहीं कौन सा पौधा है ये भी, पर देखे तो हैं, इनका नाम मुझे पता नहीं है क्या है। और ये वाला फूल तो मैंने पहले से लगा रखा था, और ये भी पता नहीं किस चीज़ का पौधा है। इसको भी आज हस्बैंड जी लेके आए, कल लेके आ गए थे, मतलब सुबह लगाया। इसका नाम भी मुझे नहीं पता है। और मैंने इन गमलों में ना और दूसरे वाले फूल लगा रखे थे जो सारे हस्बैंड जी ने उखाड़ के फेंक दिए, और सुबह सुबह आज
इस कारण हमारा झगड़ा भी हो गया कि मैंने कहा इनको, ये पौधे वाले थे, इनको ज़मीन में लगा देते इनको, तो उन्होंने बोला नहीं इतने बड़े गमले हैं बस, और तूने खाली वैसे ही छोटे छोटे फूल रखा रखे हैं। और यहाँ पे हस्बैंड जी ने तुलसी लगा रखी है। ये हमने तुलसी के लिए बना रखा है यहाँ पे ऐसा, जब यहाँ पे सीमेंट डाला हमने तब बना दिया था। और यहाँ पे छोटा सा बगीचा था, इसमें सारा घास फूस उखाड़ के, फूल वगैरह उखाड़ के फेंक दिए हैं। और ये वाला फूल जो था, ये बड़ा वाला गेंदे का फूल था, लेकिन हस्बैंड जी को लगा ये छोटा फूल है जिसको हाजिरी फूल बोलते हैं, और ये उखाड़ के भी फेंक दिया। ये भी गमले में ही लगा रखा था मैंने। और इसका जो है एक यहाँ पे है, ये वाला इस कलर का था, ये छोटे गमले में, और वो वाला सफ़ेद वाला था, सफ़ेद कलर का। उसका पौधा छोटा था, अभी फूल नहीं आया था उस पर। मैं उसको चाची के घर से लेके आई थी, परंतु हस्बैंड जी ने उसको समझा यही वाला है तो फेंक दिया। बोला ये तो है ही, यहाँ पे क्या चाहिए, पता नहीं कहाँ फेंका। मैं ढूंढ भी रही हूँ तो मिल नहीं रहा है। ये छोटे छोटे, बोला छोटे छोटे गमलों में लगाया कर इनको, इन फूलों को बड़े गमले में खाली क्यों लगा रखे हैं। तो ये बड़े गमले से सारे वो उखाड़ के फेंक दिए और इनको लगा रखा है। तो अभी शाम की 6:30 बज चुकी है, और मैं अभी अभी अंदर बैठी हुई थी अपने कुछ काम पे, तो मुझे एक कॉल आया अभी। मैं उसका नंबर भी स्कैन पे लगाऊंगी, और उसका जो मैसेज है वो भी स्कैन पे लगाऊंगी। तो मुझे एक कॉल आया, और वो कह रहे थे मैं शिव मंदिर का पुजारी हूँ। तो मैं देवाल में जो शिव मंदिर के पुजारी हैं उनको तो मैं जानती हूँ, फिर उनकी भाषा से भी मुझे लगा कि वो शिव मंदिर के पुजारी हैं। हिंदी तो बोल रहे थे, लेकिन उनकी कुछ अजीब सी हिंदी थी, तो वो बोल रहे थे कि मैं शिव मंदिर का पुजारी हूँ। तो मैंने कहा कहाँ के, कौन से शिव मंदिर के। मैंने कहा देवाल के शिव मंदिर के पुजारियों को तो मैं जानती हूँ, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि मैं कहाँ के शिव मंदिर का पुजारी बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा कहाँ के हो करके, तो उन्होंने ये कुछ नहीं बताया, कि बोला कि आप मुझे नहीं जानते हो, आपके हस्बैंड मुझे जानते हैं, और मैंने आपके अकाउंट में आरडी का पैसा डालना है, और आप गूगल पे चलाते हो या फ़ोन पे। तो मैंने कहा भैया मैं तो दोनों चलाती हूँ, फ़ोन पे भी चलाती हूँ और गूगल पे भी चलाती हूँ। तो कहने लगे ठीक है, फिर मैं आपको फ़ोन पे कर देता हूँ करके, तो इस नंबर पे कर दूँ। मैंने कहा हाँ हाँ इसी नंबर पे कर दो। और बोला कि आपके हस्बैंड ने बोला है। मैंने कहा बोला होगा, फिर होंगे कोई शिव मंदिर के पुजारी। मैंने क्या क्या पता देवाल के नहीं होंगे तो थराली के होंगे, और इनको जानते होंगे। तो उन्होंने पैसे आया कि इन्होंने पैसा डाला होगा करके, फिर वो मैसेज किया मुझे, भेजा मैसेज, फटाफट मैसेज भी इतनी जल्दी आ गया था कि पहले तो उन्होंने 5,000 रुपये डाले, और बोला 2,000 बाद में डालता हूँ। फिर 5,000 का मैसेज पहले दिखाया और 20,000 का बाद में दिखाया। तो जो 20,000 का मैसेज बाद में दिखाया, तो उसके बाद 25,000 तो उनके आ जाने चाहिए थे। मेरे अकाउंट में पैसे ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि मेरा अकाउंट ऐसा है कि मैं आरडी एजेंट हूँ, तो लोग पैसे डालते रहते हैं और हम उसमें से निकाल के आरडी में जमा करते रहते हैं, तो उसमें पैसा ज़्यादा रखते नहीं हैं हम। पहली बात तो ये है। फिर मैंने बैलेंस चेक करा था, उसमें पहले से उसमें 2,500 समथिंग रुपए थे, 2,500 से ऊपर ही थे। तो 1,500 आ जाए तो उसमें 4,000 कुछ रुपए हैं अभी मेरे अकाउंट में, ज़्यादा भी पैसे नहीं हैं। तो फिर वो बोलने लग गए मुझे कि बहन जी आपके खाते में मैंने गलती से 20,000 रुपये डाल दिए हैं, और आज आप मुझे बाकी के पैसे लौटा दो। इतने मतलब प्यार से बोल रहे थे कि विश्वास करने लायक बोल रहे थे, कि विश्वास कर सकते थे। मुझे भी कुछ मिनट के लिए विश्वास हुआ। बोला कि आप मुझे वापस कर दो। तो मैंने कहा भैया मैं तो वापस नहीं कर सकती। मुझे हल्का सा शक भी हो गया था, क्योंकि जो उनका वो मैसेज था, जैसे बाकी कस्टमर भेजते हैं पैसा, तो उसकी तरह नहीं दिखाई दे रहा था। उसमें कुछ नाम भी मतलब क्लियर नहीं आ रहा था।
खाली VS ऐसी कुछ नाम आ रहा था। तो मैंने ढंग से देखा तो मैंने कहा ये कहीं फ्रॉड तो नहीं है। मुझे हल्का सा डाउट हुआ, पूरा डाउट भी नहीं हुआ मुझे, कि हल्का सा डाउट हुआ कि कहीं हो सकता है। मैंने कहा मैं इनको वापस भेज तो देती, लेकिन मैंने कहा कहीं मेरे साथ फ्रॉड होगा तो क्या होगा। मैंने बैलेंस भी तब तक चेक नहीं करा, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी में हो रहा था। तो वो फटाफट बोल रहे थे कि मुझे अभी अपने काम के लिए मुझे चाहिए, मैं कहीं बाहर हूँ और मुझे अभी कहीं सेल करनी है और मेरे पैसे फटाफट आप लौटा दो। तो मुझे इतनी मतलब जल्दीबाजी कर रहे थे वो कि कर दो कर दो। तो फिर मुझे डाउट बढ़ते जा रहा था। मैंने कहा ये इतनी जल्दी क्यों बोल रहे हैं, और बोला कि मैं जल्दी में था तो मेरे से गलती से फ़ोन हैंग हो गया और आपके अकाउंट में एक जीरो ज़्यादा लग गया तो 20,000 रुपये आ गए हैं, मुझे प्लीज़ करके कि आप जल्दी जल्दी लौटा दो। फिर मैंने कहा भैया, मैंने कहा मैं नहीं लौटा सकती हूँ। बोला क्यों? मैंने कहा मैं नहीं लौटा सकती हूँ, मैं मेरे हस्बैंड से बात करो और उनसे बोलो कि आप पैसे डाल दो करके। और मेरे हस्बैंड का बोला कि आपके हस्बैंड ने बोला है कि मेरे वाइफ के खाते में पैसे डाल देना। ऐसा भी बोला उन्होंने कि मेरे वाइफ के खाते में पैसे डाल देना आप करके, और डाल दूं करके आपका नंबर दिया है आपके हस्बैंड ने, ऐसा बोला। क्योंकि मेरा नंबर रहता ही है तो कर डालते ही हैं लोग, मेरे नंबर पे भी आंटी का पैसा डालते ही हैं। हाँ, तो मैं मुझे लगा क्या पता बोला होगा। और फिर मैंने कहा मैं तो आपको पैसे नहीं दे सकती हूँ। बोला क्यों? आप ही दो, जल्दी कर दो। मैंने कहा मेरे हस्बैंड कर देंगे। बोला, फिर मुझे फुल डाउट हो गया कि मैंने कहा ये फ्रॉड है, नहीं तो मुझे पैसे वापस करने के लिए इतना जिद नहीं करता, मुझे डाउट हो गया। फिर उसके बाद वो बोलते रह रहे थे। मैंने कहा भैया आप, मैं नहीं कर सकती, क्या प्रॉब्लम है? ये भी पूछ रहे थे कि आपको पैसे वापस करने में क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा भैया प्रॉब्लम कुछ भी है, मैंने कहा मैं नहीं डाल सकती हूँ। फिर बोला क्यों नहीं डाल रहे हो, कोई प्रॉब्लम है? मैंने कहा हाँ मुझे प्रॉब्लम है, मैं पैसे नहीं डाल सकती हूँ आपके खाते में। आप मेरे हस्बैंड जी से फ़ोन कर दो और आपके तुरंत फ़ोन में वो, मैंने कहा मुझे आपको, मैंने कहा उनको कि आपको मेरे हस्बैंड को बोलने में क्या दिक्कत हो रही है। तो बोल रहे थे नहीं नहीं मुझे लेट हो जाएगी। मैंने कहा भैया लेट वाली क्या बात है, मैंने कहा जल्दी कर देंगे, वो तुरंत डाल देंगे, आप बोलो तो सही। फिर बोलने लगे कि आप बोलो कि अपने हस्बैंड को इस नंबर पे फ़ोन पैसे डाल दें। मैंने कहा ठीक है। फिर फ़ोन कट कर दिया। फिर मैंने बैलेंस चेक करने का मेरे दिमाग में आइडिया नहीं आया था, तो मैंने तुरंत इनसे पहले मैंने कहा कहीं वो कर ना ले फ़ोन करके। तो मैंने फटाफट अपने हस्बैंड को तुरंत फ़ोन लगाया कि मैंने कहा एक नंबर पे कॉल आई थी, मैंने कहा किसी को आपने बोला था कि पैसे डालने के लिए मेरे अकाउंट में। इन्होंने बोला नहीं। कौन था? मैंने कहा पता नहीं कौन था, वो नाम तो नहीं बताया उसने। मैंने नाम भी पूछा, उन्होंने नाम नहीं बताया अपना, पहली बात तो ये अपना नाम नहीं बताया। फिर बोल रहे थे, मैंने कहा उनको, अपने हस्बैंड को बोला कि वो कह रहा था कि मैं शिव मंदिर का पुजारी हूँ। मैंने कहा कोई है थराली के? बोला नहीं नहीं। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैंने कहा ऐसे ऐसी बात बोल रहे थे कि सब्जी मंडी वाले भाई हैं, उनको नहीं जानते हो, ये वो बोल रहे थे। बोला तो मेरे हस्बैंड जी ने भी बोला कि पता नहीं कौन था, तू बैलेंस चेक कर कि तेरे खाते में कितना पैसा है। तो देखा तो मेरे खाते में पैसा नहीं था। अगर उनका 25,000 आया होता तो कम से कम मेरे अकाउंट में 30,000 समथिंग, 29,000 समथिंग पैसा होना चाहिए था। तो उनका पैसा आया नहीं था, तो इसलिए मैं तो बच गई। आप लोग भी सतर्क रहें स्कैम वालों से। ऐसे नंबर आ रहे हैं, मैं उस नंबर को स्क्रीन पे लगाऊंगी और आप देख लेना, और मैसेज भी लगाऊंगी स्क्रीन पे। मैंने दोनों नंबर की भी और मैसेज की भी स्क्रीनशॉट ले ली है, और मैं उसको स्क्रीन पे लगा दूंगी। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं गीता बागड़ी आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।